दोस्तों, ईरान वैसे तो एक मुस्लिम देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ पर एक अलग ट्रेंड नजर आ रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ईरानियंस अब ईसाई धर्म अपनाने लगे हैं। जी हाँ, ये चीज इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान सेक्युलर देश नहीं है और वहाँ पर बाइबल तक को बैन किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ क्रिश्चियनिटी हर साल 5.6% की दर से बढ़ रही है। क्यों अपनी जान पर खेलकर इस्लाम से दूर भाग रहे हैं लोग, और इससे आने वाले भविष्य पर क्या फर्क पड़ सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईरान में क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री कोई नई नहीं है। जी हाँ, क्योंकि सदियों से इस इलाके में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस रहा है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले एक ईरान एक सेक्युलर देश हुआ करता था, जहाँ पर शाह का राजा था और लोग आपको वेस्टर्न अटायर में देखे जाते थे। उस समय का ईरान आज से बिल्कुल अलग था, क्योंकि चाहे वो हिजाब हो या फिर दूसरी कोई इस्लामिक प्रैक्टिस, किसी भी चीज को वहाँ के लोगों के ऊपर नहीं थोपा जाता था, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब बदल के रख दिया था और उसे एक इस्लामिक स्टेट में बदल दिया था। लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन के वक्त भी बहुत से ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स थे जो क्रिश्चियनिटी को प्रीच कर रहे थे। यहाँ पर आपको एक जरूरी बात ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि इस समय जो भी रेजीम है उसे उन लोगों से परेशानी नहीं है जिनका जन्म ही एक ईसाई के तौर पर हुआ है, क्योंकि ऐसे लोगों की पॉपुलेशन तो बहुत वक्त से ईरान में है। जब सोवियत यूनियन टूटा था तब बहुत से आर्मीनियन क्रिश्चियंस भागकर ईरान आ गए थे। इसके अलावा जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया तो अपनी जान बचाने के लिए भी कई सारे असीरियन क्रिश्चियंस ईरान में आकर रहने लगे थे। इस तरह के क्रिश्चियन से ईरान की सरकार को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनकी असली परेशानी ये है कि बहुत सारे मुस्लिम्स अब इस्लाम को छोड़कर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। ईरान की सरकार ने मुस्लिम्स के लिए अपना धर्म बदलना इलीगल कर दिया है और अगर आप कन्वर्ट करते हुए पाए जाते हैं तो आपको मौत की सजा भी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते दोस्तों, आज के समय में ईरान के डेमोग्राफिक्स किस तरह के हैं। अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ईरान कहता है कि उनके 95% सिटीजन्स मुस्लिम्स हैं। उनके नीदरलैंड्स बेस्ड रिसर्च ग्रुप गामान ने 2020 में 50,000 ईरानियंस का सर्वे किया था, जिसमें सामने आया कि सिर्फ 32.2% लोग ही ऐसे हैं जो शिया मुस्लिम हैं और 5% ऐसे हैं जो कि सुन्नी मुस्लिम को मानते हैं। इस सर्वे में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 1.5% पर आई, जबकि सूफी इस्लाम को फॉलो करने वाले 3.2% लोग थे। लेकिन इस सर्वे में एक अनोखी चीज ये भी सामने आई कि वहाँ 8.8% लोग नास्तिक हैं और करीब 5.8% लोग ऐसे हैं जो खुद को एग्नोस्टिक बताते हैं, यानी कि वो ना ही भगवान को मानते हैं और ना ही उसे नकारते हैं। इस एक सर्वे से हमें कई चीजें पता चलती हैं दोस्तों, जिसमें से पहली तो यही है कि ईरान की सोसाइटी काफी डाइवर्स है। वहाँ पर अभी भी कई धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इस सर्वे के आधार पर कई एक्सपर्ट्स ने ये निष्कर्ष भी निकाला है कि दरअसल क्रिश्चियनिटी का फैलना ये दर्शाता है कि ईरान की सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा सेक्युलर हो रही है, और क्योंकि क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक धर्म ही नहीं है बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के आइडल्स का भी प्रतीक है, इसलिए लोग इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपना रहे हैं, क्योंकि वो इस सरकार से तंग आ चुके हैं और एक नई आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण आपको ईरान में हुए हिजाब प्रोटेस्ट से भी मिलता है। गमान के सर्वे ने 2020 में ही बता दिया था कि ईरान में करीब 71% लोग ऐसे हैं जो हिजाब के कंपलसरी होने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन इन लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए जैसे ही अचानक से हिजाब पर एक आंदोलन खड़ा हुआ तो जिन भी लोगों ने अपनी ये इच्छा दबाकर रखी हुई थी वो सड़क पर उतर आए और सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अब आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी का रास्ता ईरान के लोगों के लिए जीसस के पास जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि इस्लाम से दूर जाने का रास्ता है। यही वजह है दोस्तों कि क्रिश्चियनिटी को एक विरोध के रास्ते के रूप में देखा भी जा रहा है और सरकार इससे बहुत परेशान है। ईरान के बारे में कई स्टीरियोटाइप्स भी हैं जो कि कई बार इस अंडरस्टैंडिंग को धुंधला कर देते हैं। ईरान एक इस्लामिक देश जरूर है, लेकिन वहाँ पर दोनों ही जेंडर्स का लिटरेसी रेट बहुत हाई है और ईरान में जो पढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान की तरह झूठ और फरेब नहीं है, बल्कि वो लोग नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए फिर चाहे वो साइंस हो या फिलॉसफी, सभी तरह की किताबें वहाँ पर फारसी में ट्रांसलेट करके रखी जाती हैं। ईरान में आपको बड़े बड़े किताबों के बाजार मिल जाएंगे और साथ ही वहाँ पर रीडिंग एक पॉपुलर हैबिट है। इसलिए ईरान वो केस है जहाँ जनता अपनी सरकार से ज्यादा सेक्युलर और लिबरल है। लेकिन अगर आयतुल्लाह खुमैनी को अपनी पावर बचा कर रखनी है तो उन्हें इस्लाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। लोगों के इस्लाम से दूर जाने के और भी कारण हाईलाइट किए जाते हैं दोस्तों, जिसमें से एक बड़ा कारण मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है। ईरान इस वक्त शिया मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ा देश है और अकेला ऐसा देश है जो ऑफिशियली शिया इस्लाम को फॉलो करता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो कि सुन्नी इस्लाम को भी सबसे कट्टर रूप वहाबिज्म को भी प्रमोट करता है। इन दोनों के बीच में एक हिस्टोरिकल
कॉन्फ्लिक्ट्स पहले से ही चली आ रही है और इस समय फिर चाहे सीरिया हो या फिर यमन, सभी को कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ईरान और सऊदी अरब अपनी प्रॉक्सी वॉर भी लड़ रहे हैं। ईरान में लोग इस दुश्मनी से तंग आ चुके हैं और वो इसके बदले में इजराइल की दोस्ती चाहते हैं। शायद ये सुनकर आपको हैरानी भी हो कि 1979 के रिवॉल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इजराइल अपनी काफी सारी टेक्नोलॉजी ईरान के साथ शेयर भी करता था। 1979 के रिवॉल्यूशन के इस दोस्ती में दरार डाल दी और दोनों ही देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए, क्योंकि जो कट्टर मुस्लिम नेता थे उन्हें एक यहूदी देश से दोस्ती स्वीकार नहीं थी, बल्कि वो तो इजराइल को तबाह करने के लिए बात किया करते थे। आज का ईरानियन यूथ सैंक्शन से गुजर रहा है। जी हाँ, ईरान के ऊपर बहुत सालों से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं और तेल होने के बावजूद भी वो उसे बेच नहीं पाते, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत सफर करती है। ईरान के लोग समझने लगे हैं कि उनका फ्यूचर इन मुल्लाओं के साथ नहीं है बल्कि वेस्ट के साथ है। जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों वैसे कि क्रिश्चियनिटी को वेस्ट से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए लोगों में क्रिश्चियनिटी को लेकर काफी रुझान भी बढ़ा है। इसके साथ साथ एक थियरी ये भी फ्लोट की जाती है कि जिन ईरानियन रेफ्यूजीज को दूसरे देशों में शरण चाहिए होती है वो क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेते हैं ताकि वो ये कहकर शरण ले सके कि उन्हें ईरान में खतरा है और सरकार उनका नरसंहार करने में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सिर्फ इसी कारण से ईसाई धर्म अपना रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वालों की भी संख्या धीरे धीरे वहां बढ़ रही है। और जेन्युइन ईसाइयों की बात की जाए जो कि दिल से ईसाई धर्म अपना चुके हैं, तो उनका जीना तो ईरान में और भी मुश्किल कर दिया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ईरान में बाइबल को बैन किया जा चुका है, इसलिए बाइबल को स्मगल करके वहां ले जाना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर पब्लिक चर्चेज सिर्फ तेहरान जैसे शहरों में हैं, जबकि ईरान से ज्यादातर हिस्सों में अगर आप कोई चर्च बनाते हैं तो अथॉरिटीज आपको पकड़ भी सकती है, क्योंकि कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के खिलाफ वहां पर कानून बना हुआ है। यही वजह है दोस्तों कि बहुत से लोगों ने घरों में ही चर्च बनाए हुए हैं जहां आसपास के 4 से 5 लोग भी प्रे करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स भी हैं जिन्हें सैटेलाइट टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है और वहां पर भी फारसी में ऐसे शोज होते हैं जो कि लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताते हैं। क्योंकि ईरान में क्रिश्चियन मटेरियल बैन है, इसलिए वहां पर क्रिश्चियनिटी को लेकर काफी सारे भ्रम भी हैं और लोगों ने बाइबल और क्रिश्चियनिटी से जुड़ी बाकी बुक्स भी बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं, जो कि इस तरह के टीवी प्रोग्राम्स को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब बाइबल बैन है तो टीवी पर ये प्रोग्राम्स कैसे आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा ये जवाब है कि ईरान में सैटेलाइट टीवी बहुत पहले से ही बैन है, लेकिन फिर भी लोगों ने घरों में कनेक्शंस ले रखे हैं और ये सभी क्रिश्चियन चैनल्स देश के बाहर से ऑपरेट किए जाते हैं। पैंडेमिक के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद थे तब भी इन टीवी चैनल्स ने ईसाई धर्म के फैलाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था और पैंडेमिक के बाद क्रिश्चियन कन्वर्ट्स की पॉपुलेशन में 10 गुना उछाल देखने को भी मिला था। तो ये है दोस्तों ईरान की कहानी, जो देखने में तो 2 धर्मों के बीच का स्ट्रगल लगता है, लेकिन असल में ये लड़ाई सरकार और जनता के बीच की है। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान में जल्द ही एक दूसरा रेवोल्यूशन आ सकता है और उन्हें फिर से सेक्युलर बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।